इजराइल की नामर्द और आतंकी सेना ने आज एक ही दिन में फिलिस्तीन के 109 बेगुनाह लोगों की जान ले ली। सैकड़ों लोग बुरी तरह से घायल हॉस्पिटल में हैं। इलाज चल रहा है। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है मौत का आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ जाए। ये जो आतंकी और नामर्द सेना है, ये सिर्फ ऊपर से ही बम गिराकर बेगुनाह लोगों को मार सकती है। इसके अंदर इतना दम नहीं है कि ज़मीनी स्तर पर हमास से आमने सामने की लड़ाई लड़ सके, क्योंकि 50 दिन से ये लोग लड़ रहे हैं, इनको कुछ हासिल नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा मौतें जो हुई हैं वो रफ़ा शहर में हुई हैं। खान यूनिस और रफ़ा में ज़्यादा हवाई हमले किए, और ये वो एरिया है जहाँ पर कोई भी हमास का अड्डा नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के रिफ्यूजी कैम्प हैं, आम फिलिस्तीनियों के घर हैं। तो रफ़ा के अंदर सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। छोटा सा वहाँ पर कब्रिस्तान है। हालात ऐसे हो गए कि कब्रिस्तान में दफनाने की भी जगह नहीं मिली, जिसके बाद हॉस्पिटल के परिसर में ही लाशों को दफनाना पड़ा। ये जो खबरें मैं आपको बता रहा हूँ, सबकी मीडिया रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लगाता जाऊँगा। इजराइल की यह आतंकी सेना हमास के नाम पर गाज़ा को मिटाना चाहती है। आज फिर इजराइल की इस आतंकी सेना ने गाज़ा के अंदर, खासकर खान यूनुस और उत्तरी गाज़ा में कुछ पर्चे गिराए। उस पर्चों पर एक QR कोड छपा हुआ था, जिसको स्कैन करने पर एक नक्शा सामने आ रहा था, और इसके साथ एक मैसेज भी लिखा हुआ था कि जल्द से जल्द इस एरिया को खाली करके जो मैप आपको दिया गया है, जो सुरक्षित जगहें इस मैप में दिखाई गई हैं, उन सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। इजरायली सेना ने उत्तरी गाज़ा से भगाकर दक्षिण की तरफ भेजा था। कहा था ये सेफ एरिया है, खान यूनिस में लोग आए। अब यहाँ से भी इजरायली सेना उनको भगा रही है। वही दोस्तों, इजराइल की सेना ने अभी सीज़ फायर के दौरान जितने फिलिस्तीनियों को रिहा किया था, उससे ज़्यादा अब वो पकड़ लेगी। आज वेस्ट बैंक से 13 फिलिस्तीनियों को इजरायली सेना ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। इजराइल का राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री जो है मतायर, उसने कहा है कि हमें बिना किसी सौदे के, बिना किसी डील के दोबारा से युद्ध के मैदान में लौटना है और हमास को पूरी तरह से नष्ट करना है। अरे इनकी औकात नहीं है आमने सामने की लड़ाई करने की, इसीलिए ये गाज़ा के आम लोगों को मार रहे हैं और पूरी दुनिया खामोशी के साथ ये तमाशा देख रही है। अफसोस तो इस बात का है कि किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। कोई इजराइल को रोकने वाला नहीं है। आम लोगों की जान जा रही है। ये जो मर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, ये टेररिस्ट थोड़ी ना है, और दुनिया खामोशी के साथ तमाशा देख रही है यार। इजराइल इधर लाशों पे लाशें बिछाया जा रहा है और लोग बयानबाजी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गाज़ा की धरती नर्क बन चुकी है, ये युद्ध नहीं है। युद्ध को खत्म करने की अपील की है। साथ ही साथ जॉर्डन ने भी आज इजराइल के इन हमलों की निंदा की है। क्या ही कहा जाए यार इनका। जॉर्डन विदेश मंत्रालय ने इन हमलों की निंदा करने के साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी से इस जंग को रोकने की अपील की है। लानत है इनकी ज़िंदगी पर, लानत। वहीं दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि दुनिया के तमाम देशों के बड़े बड़े नेता आज दुबई के अंदर इकट्ठे हुए थे। वहाँ पर सम्मेलन हुआ था पर्यावरण को बचाने का। कैसे पर्यावरण को बचाया जाए ताकि इंसानी ज़िंदगी दुनिया पर लंबे समय तक रह सके, इंसानों की ज़िंदगी बच सके, हवा शुद्ध हो सके। इन्हीं सारे मामलों को लेकर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था दुबई के अंदर। $30 बिलियन फंड भी दिया है दुबई के शेख ने। तो यहाँ पर रजब तैयब एर्दोगान भी पहुँचे थे। तो रजब तैयब एर्दोगान ने अपने भाषण के दौरान यहाँ पर कहा, गाज़ा में जो हो रहा है वो युद्ध अपराध है, मानवता के खिलाफ अपराध है। ऐसे अपराध करने वालों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। रजब तैयब एर्दोगान ने पर्यावरण को लेकर भाषण दिया, लेकिन उसी भाषण के दौरान गाज़ा के बारे में इतनी बातें बोली, लेकिन इन बातों में कहीं पर भी इजराइल या नेतन्याहू का नाम आपको दिखाई दे रहा है। ये तो बोल दिया कि गाज़ा में जो कुछ हो रहा है वो युद्ध अपराध है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अरे खुलकर नाम लो ना कि इजराइल युद्ध अपराध कर रहा है, नेतन्याहू युद्ध अपराध कर रहा है, लेकिन इनकी औकात नहीं है, क्योंकि सामने इजराइल का राष्ट्रपति बैठा हुआ था। लास्ट वीडियो में बताया ना मैंने आपको, राष्ट्रपति भी पहुंचा है वहां पर इजराइल का, और उससे दुबई के शेख, कतर के अमीर, सऊदी अरब के किंग और जितने भी मुस्लिम कंट्री के नेता हैं, सबने अच्छे से मुलाकात की है हाथ मिलाकर। खैर, इन निकम्मे लोगों को तो हमारी नस्लें भी याद रखेंगी कि गाज़ा के अंदर बेगुनाह लोगों का कत्लेआम हो रहा था और इनके जैसे निकम्मे लोग भाषण पे भाषण दिए जा रहे थे। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी जी भी दुबई पहुंचे थे। इस सम्मेलन में उन्होंने भी हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इजराइल के राष्ट्रपति से मुलाकात की, और 7 अक्टूबर को जो हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, तो जो जान माल की हानि हुई थी, उसको लेकर संवेदना भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यक्त की है। इजराइल के लोगों की जान जान है, और यहाँ जो एक एक दिन के बच्चे मर रहे हैं, उनकी जान की कीमत कुछ नहीं है। उनको लेकर किसी भी देश के नेता के मुंह से कोई संवेदना व्यक्त नहीं की जाती है। हमास टेररिस्ट है, बस इसी नाम पर पूरी दुनिया फिलिस्तीन के लोगों को अकेला छोड़ रही है। अरे दुनिया की बात क्यों करें यार, हम तो 57 मुल्कों की बात करेंगे। चोड़ियाँ भेजनी चाहिए उन लोगों को। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।
मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।